हेलो। हम देख रहे हैं एप्पल इनकॉर्पोरेशन की एनुअल रिपोर्ट। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग। मतलब आप किसी भी कंपनी को मॉडल कर ही नहीं सकते हो अगर आपके पास उसकी एनुअल रिपोर्ट नहीं है। यूएस में द लीगल फॉर्मेट इज कॉल्ड 10K। This 10K is the legal name for any annual report and एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। स्टूडेंट्स को यूजुअली काफी बोरिंग लगता है, टायरिंग लगता है कि इतना बड़ा डॉक्यूमेंट कैसे पढ़े। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप एक फाइनेंशियल मॉडल स्क्रैच से बिल्ड करने वाले हो। तो जब आप कोई चीज स्क्रैच से कर रहे हो तो आपके पास उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और इस तरह के इंफॉर्मेशन के लिए सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो किसी कंपनी का माना जाता है वो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट होती है। जैसे इन्वेस्टर्स पढ़ते हैं, क्रेडिटर्स पढ़ते हैं, कंपनी के सप्लायर्स पढ़ते हैं, बैंकर्स पढ़ते हैं लोन देने से पहले, म्यूचुअल फंड्स पढ़ते हैं, रिसर्च एनालिस्ट पढ़ते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड डोंट वरी, कोशिश हम यही करेंगे कि एक इंटरेस्टिंग जर्नी बनाएं। इसको स्कैन करने के लिए 2024 की एनुअल रिपोर्ट है एंड इसमें आपका जो सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है वो है टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट आपका एक अच्छा दोस्त बनेगा यहाँ पर, जो कि आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा समझाने में कंपनी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन। दिस इज यूजुअली डिवाइडेड टू 4 पार्ट्स: पार्ट ए, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर। सो पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। अगर हम पार्ट वन की तरफ देखें तो सबसे पहले आइटम वन में है बिजनेस। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। व्हाट मेक्स एप्पल एप्पल? सो व्हाई इज इट नोन एज एप्पल? व्हाट डज इट डू? एंड व्हेन आई से व्हाट डज इट डू, इनके पास रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? क्या ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं? तो हमें पता है हाँ, ये एप्पल बेचते हैं, ये iMac बेचते हैं, कंप्यूटर्स हैं, दूसरे भी प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। अच्छा, इनके पास कोई सर्विसेज हैं? क्या ये सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं? यस, आफ्टर सेल सर्विस मिलती है आपको, आई क्लाउड सर्विस मिलती है आपको। तो एक बार मैं इस बिजनेस सेक्शन पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आपको इमीडिएटली प्रोडक्ट्स जैसे आईफोन, मैक, आईपैड, वेयरेबल्स, होम एंड एक्सेसरीज, ये प्रोडक्ट कैटेगरी है। तो इसका मतलब कि ये सब चीजें बेच के इट इज जनरेटिंग रेवेन्यू एंड देयर आर आल्सो सम सर्विसेज। सो एडवर्टाइजमेंट है, एप्पल केयर है। एप्पल केयर आपको एक बार आप प्रोडक्ट ले लो और उसके बाद प्रोडक्ट में कोई भी इश्यू आता है, रिप्लेसमेंट आता है, तो आप एप्पल केयर एडिशनल कॉस्ट देके परचेज कर सकते हैं, विच मीन्स दिस इज ऑल्सो बिग रेवेन्यू सोर्स फॉर एप्पल। क्लाउड सर्विसेज है, डिजिटल कंटेंट है एंड सो ऑन। तो इसका मतलब कि आई एम क्वाइट क्लियर, आई गो बैक टू द माय फ्रेंड विच इज टेबल ऑफ कंटेंट। तो मैं समझ गई हूँ कि बिजनेस में एप्पल के पास क्या है जिससे कि वो रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट एंड इसे बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। जहां जहां आप स्किप कर पाएंगे वो जरूर मैं आपको बताऊंगी। रिस्क फैक्टर्स, यू विल एग्री टू द फैक्ट दैट हर बिजनेस में रिस्क होता है। देयर इज नो बिजनेस विच डज नॉट हैव एनी रिस्क। तो क्या एप्पल के पास भी बहुत सारे रिस्क, क्या एप्पल भी बहुत सारे रिस्क फेस करता है? डेफिनेटली। एक सबसे बड़ा रिस्क जो हर कोई फेस करता है अपनी कॉम्पिटिटर्स से, आपकी सप्लाई चेन से। यू नो, एप्पल इज अ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। एवरी ईयर अपग्रेडेड वर्जन ऑफ आईफोन्स आपको सितंबर में आते हुए दिखते हैं। सो टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो एप्पल को फेस करना होता है। इसके अलावा ग्लोबल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो कौन कौन से रिस्क हैं, ये यूजुअली बहुत लंबा सेगमेंट होता है। सो यू मे स्किम थ्रू इट एंड रीड इट वंस। आपको कोई बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता रहे कि वो कंपनी किस तरह के रिस्क फेस करता है। अनरिसॉल्व्ड स्टाफ कमेंट्स, ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ज्यादातर ये एक फॉर्मेलिटी होती है जो
फॉर्मेट में दी हुई रहती है। एप्पल के लिए मैं आपको बता दूं, इट इज नन, so there's nothing that you read about this.